हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से सर्कल चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल करेंगे। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? ऐसे सर्कल्स की जिनका सेंटर सेम होता है। तो यहाँ पर C1 एक सर्कल है और C2 एक सर्कल है और इन दोनों सर्कल का सेंटर सेम है, दैट इज सेंटर O। नेक्स्ट द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। तो यहाँ पर लार्जर सर्कल कौन सा है? C2 है और इसका कॉर्ड है AB विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो ए बी कॉर्ड स्मॉलर सर्कल दैट इज C1 सर्कल को टच हुआ है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ए बी कॉर्ड पी पॉइंट को बाइसेक्ट करता है, दैट इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को बाइसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, और हमें प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू पी बी है। तो गिवन में क्या क्या आता है? C1 एंड C2 आर द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है एट द पॉइंट विथ सेम सेंटर O। एंड AB इज द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। AB एक कॉर्ड है लार्जर सर्कल का विच टचेस द स्मॉलर सर्कल C1 एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। तो हमें कंस्ट्रक्शन में नेक्स्ट क्या करना है? सेंटर पॉइंट O को कॉर्ड के एक एंड से दैट इज पॉइंट A से कनेक्ट करना है और वैसे ही सेम B से भी कनेक्ट करना है। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। पॉइंट O को दैट इज सेंटर O को कॉर्ड के एक एंड दैट इज A से कनेक्ट करना है। सेम सेंटर O को कॉर्ड का दूसरा एंड B से कनेक्ट करना है और हमारा सर्कल का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उससे सेंटर को हमें कनेक्ट करना है। अब वही हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन OA, OB एंड OP। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB। तो हम ट्रायंगल OPA और OPB ही क्यों लिया? OAB और OBB भी ले सकते थे। हमने OAB और OBP नहीं लिया क्योंकि यहाँ पर एट द पॉइंट ऑफ P एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है दोनों ट्रायंगल्स में, तो इसलिए हम OPA और OPB लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारा एंगल OPA इज इक्वल टू OPB। दोनों इक्वल है क्योंकि दोनों में ईच 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है। और थ्योरम 10.1 क्या कहता है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल is perpendicular. Tangent is any point of the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. इसलिए दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमें शॉर्ट में यहाँ पर लिखना है रीजन। तो अब सेकंड क्या आता है? OA इज इक्वल टू OB। OA और OB ये दोनों रेडियस है सेम सर्कल के, तो इसलिए हम यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पॉइंट OP। OP जो है दोनों सर्कल का कॉमन है यहाँ पर, तो इसलिए हम ब्रैकेट में सिंपल कॉमन लिखेंगे। अब नेक्स्ट फोर्थ वन, OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। रीजन है हमारा RHS रूल, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी रूल के अनुसार OPB और OPB ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो RHS यहाँ पर क्या है? इस रीजन में हमारा एंगल जो है एंगल ट्रायंगल OPA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPB। रीजन है हमारा RHS। तो R मतलब राइट एंगल। हमारे फर्स्ट रीजन में एंगल OPA और एंगल OPB इक्वल थे बिकॉज ऑफ द राइट एंगल, तो वो R। एंड सेकेंड है O एंड OB जो है हमारे सेम रेडियस है, दैट इज यहाँ पर इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस बना रहे हैं तो H आ गया। और नेक्स्ट है OP, तो OP हमारा सेम कॉमन साइड है यहाँ पर, तो उसका यस। तो यहाँ पर RHS रूल अप्लाई होगा। तो इस अब ट्रायंगल OPA और OPB कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, इसलिए देयरफॉर हम लिखेंगे AP इज इक्वल टू PB। अब AP और PB इक्वल कैसे हो गए? क्योंकि OPA और OPB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं और AP और PB करस्पॉन्डिंग साइड से इन दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, इसलिए हम यहाँ पर रीजन भी लिखेंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दैट इज CPCT। इस तरह AP और PB जो है इक्वल हो गए, यही हमारा प्रूफ था, हेंस प्रूफ। तो स्टूडेंट्स आगे भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।